तंत्र की एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है खूनी भेड़िया। किसी जंगल में शंटी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। शंटी लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी। वह जंगल में खाना तलाश कर रही थी। कितनी देर से घूम रही हूँ लेकिन कुछ नहीं मिला। आज तो मैं पक्का भूख से मर जाऊंगी। लोमड़ी घूमते घूमते जंगल की सीमा तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर शंटी की नजर सामने वाले जंगल की गुफा पर पड़ी। मैंने पहले तो कभी ये गुफा नहीं देखी। क्या पता मुझे इस गुफा के अंदर कुछ खाने को मिल जाए। शंटी लोमड़ी ने जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया, वे घास फूस से ढके एक गड्ढे में गिर गई और बेहोश हो गई। काफी देर के बाद जब वह उठी तो रात हो चुकी थी। लोमड़ी छलांग लगाकर गड्ढे से बाहर आई। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। लोमड़ी भूखी प्यासी वापस अपने जंगल में चली गई। अगले दिन सुबह उसे मीकू खरगोश मिला। कैसी हो लोमड़ी बहन? कल रात तुम कहाँ थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा। पता है, चिंटू बंदर का किसी जीव ने शिकार कर लिया। क्या कह रहे हो मीकू? मीकू खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद लोमड़ी को फिर से खाने को कुछ नहीं मिला। वे बहुत परेशान हो गई। पिछली बार तो मैं जैसे तैसे बच गई। अगर आज भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं पक्का मर जाऊंगी। कुछ देर तक चलने के बाद लोमड़ी का सिर घूमने लगा और वे बेहोश हो गई। अगले दिन जब वे सोकर उठी तो उसके हाथ और मुंह में खून लगा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, मीकू खरगोश भागता हुआ शंटी के पास आया और बोला, अरे शंटी, तुम कहाँ थी? क्यों, क्या हुआ? कल रात को फिर से एक शिकार हुआ। जिस जीव ने चिंटू बंदर को खाया था उसने मानसी हिरन को भी खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मीकू खरगोश की नजर शंटी लोमड़ी के मुंह और हाथ पर लगे खून पर पड़ी। तुम्हारे हाथ और मुंह पर ये खून कैसा? क्या तुम्हें चोट लगी है? पता नहीं मीकू, मुझे कब कहाँ कैसे लगी कुछ याद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। उस दिन के बाद से जंगल में बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। पूर्णिमा की रात को जंगल में कोई न कोई मारा जाता और शंटी लोमड़ी गायब मिलती। मीकू खरगोश को शंटी पर शक होने लगा। वे जंगल के राजा शेर सिंह के पास गया और उसे सारी बात बताई। महाराज, पूर्णिमा की रात आने ही वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। कैसी सहायता? मीकू शेर सिंह को अपनी योजना बताता है। शेर सिंह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पूर्णिमा की रात से पहले दिन भर मीकू शंटी लोमड़ी के साथ रहता है। शाम होते ही शंटी को भूख लगने लगती है। वह मीकू से बोलती है, मीकू, मुझे अजीब सा लग रहा है। तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं अब कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मीकू शंटी की बात मान लेता है और चुपके चुपके उसका पीछा करता रहता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है। शंटी जंगल के दूसरी तरफ स्थित गुफा के अंदर जाती है। मीकू चुपचाप सब कुछ देखता है। थोड़ी ही देर में उसे गुफा के अंदर से एक भेड़िए के गुर्राने की आवाज आती है। मीकू जैसे ही गुफा के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि वहाँ शंटी लोमड़ी नहीं बल्कि एक भेड़िया है। भेड़िया मीकू को देख लेता है और गुर्राते हुए गुस्से से बाहर आता है। तुम अभी तो शंटी अंदर गई थी, तुम कहाँ से आ गए? शंटी मेरी कैद में है। शंटी बग्गा की कैद में है। क्या कहा? बग्गा? कहीं तुम वही बग्गा भेड़िया तो नहीं हो जिसे पिछले साल हाथियों ने कुचल कर मार दिया था? हाँ, मैं वही बग्गा हूँ। उन बेरहम हाथियों ने मुझे मार तो दिया लेकिन मैं मरा नहीं। मेरी आत्मा किसी शरीर के तलाश में थी। फिर मुझे शंटी लोमड़ी मिल गई।
हर पूर्णिमा की रात को मैं शंटी पर काबू पाकर शिकार करता हूँ और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेता हूँ। आज तेरी बारी है। तूने हमेशा मुझे देखा, लेकिन मैंने तुझे शंटी का दोस्त होने के नाते नहीं खाया। आज तू नहीं बचेगा। बग्गा जैसे ही मीकू की तरफ हमला करने आता है, मीकू जोर से आवाज लगाता है, महाराज! मीकू के आवाज लगाते ही शेर सिंह दहाड़ता हुआ बग्गा की तरफ आता है और उसे मार देता है। बग्गा के मरते ही भेड़िया वापस शंटी में बदल जाता है। शेर सिंह और खरगोश राहत की सांस लेते हैं कि तभी उन्हें बग्गा की आवाज सुनाई देती है। तुम्हें लगा तुम मुझे मार दोगे? तुम मरे हुए को मार दोगे? मूर्ख जानवर, मैं आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। इस तरह बग्गा भेड़िया की वजह से शंटी लोमड़ी मारी जाती है और मीकू खरगोश की मेहनत पर पानी फिर जाता है। बाकी कहानी अगले भाग में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।